21 जुलाई 2021। पेगासस जासूसी कांड को लेकर पूरे देश में बहस जारी है। मानसून सेशन में विपक्ष इस मुद्दे पर बहस कर रहा है। वहीं इस मामले पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दे ही दी है। असल में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिवार वालों के फोन नंबर उस लिस्ट में पाए गए हैं जिनकी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए की गई थी। रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी थी। इस मसले पर जब पत्रकारों ने रंजन गोगोई को मंगलवार 20 जुलाई को घेरा तो उन्होंने इस मामले पर कोई भी कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। रंजन गोगोई ने पत्रकारों से कहा, भैया नो कमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ जिस एनएसओ ग्रुप ने पेगासस बनाया है उसके सह संस्थापक शैलेव हुलियो ने पेगासस के उपयोग से जुड़े मानवाधिकार हनन के किसी भी मामले की जांच कराने का वादा किया है। यह बयान इस खबर को ब्रेक करने के बाद आया है कि कैसे इस इजरायली स्पाईवेयर निर्माता के ग्राहकों ने दुनिया भर के पत्रकारों के खिलाफ घातक स्पाईवेयर टूल को तैनात किया था। पेगासस प्रोजेक्ट छपने के एक दिन बाद वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में हुलियो ने पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल हजारों नंबरों को यह कहकर खारिज करना जारी रखा कि इसका एनएसओ से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कथित आरोप परेशान करने वाले थे जिनमें पत्रकारों पर जासूसी करना भी शामिल था। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि व्यवस्था के दुरुपयोग के हर आरोप के लिए वो चिंतित हैं। ये ग्राहकों को दिए भरोसे का हनन है। वो हर आरोप की जांच कर रहे हैं और अगर ये सच पाए जाते हैं तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपनी नई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में एनएसओ ने कहा कि उसने कथित दुरुपयोग की जांच के बाद 2016 से 5 ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, जिसमें पिछले साल का एक मामला शामिल था जिसमें एक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पेगासस का दुरुपयोग किया गया था। वैसे खबर छपने से पहले एनएसओ ने अपने कानूनी सलाहकार के जरिए पेगासस प्रोजेक्ट को निराधार और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ बताया था। पिछले हफ्ते के बयानों में उसने कहा कि वो अपने ग्राहकों को दिए लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं करता है और उनकी विशिष्ट खुफिया गतिविधियों की उसे कोई खास जानकारी नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि हुलियो ने रविवार को एक अधिक नरम रुख अपनाने की कोशिश की। हुलियो ने कहा कि कंपनी सामान्य रूप से पत्रकारों और कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज की परवाह करती है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि कुछ हालात में उनके ग्राहक सिस्टम का दुरुपयोग कर सकते हैं और कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी है। इसके बारे में उनके पास सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए शटडाउन सिस्टम है। एनएसओ प्रमुख ने यह भी कहा कि कंपनी ने पिछले 12 महीने में मानवाधिकारों के हनन के लिए 2 ग्राहकों को सस्पेंड कर दिया है। चलिए, पेगासस बनाने वाली कंपनी को इतनी तो शर्म है कि वो मामले की जांच तो कराने की बात कह रही है, मगर भारत में नरेंद्र मोदी से लेकर रंजन गोगोई तक ने शायद बेशर्मी की चमड़ी इतनी मोटी कर ली है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने अभी हफ्ते भर पहले एक लेख लिखकर राजद्रोह कानून का बचाव किया था और वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक बताकर निरस्त नहीं करेगा, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है कि उस महिला जिसने साल 2019 में उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था वो भी इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में शामिल थी, तब से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की बोलती बंद है। रंजन गोगोई ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। सीजेआई के पद से रिटायर होने के बाद भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए रंजन गोगोई ने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। केवल सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाईवेयर की संभावित जासूसी के लिए टारगेट लिस्ट में महिला से जुड़े 11 मोबाइल नंबर शामिल हैं। यह खुलासा द वायर, वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया संस्थानों की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। जस्टिस गोगोई पर 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की उस कर्मचारी का नाम सोमवार को रिपोर्ट में आया था। द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला से जुड़े हुए 3 नंबरों को जासूसी के लिए संभावित टारगेट के लिए चुना गया था। 20 अप्रैल 2019 को एक एफिडेविट में अपने आरोप दर्ज करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें कथित तौर पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मार्क किया गया था। महिला के पति और उसके 2 देवर के अन्य 8 नंबरों को भी संभावित निशाने के लिए लिस्ट में शामिल किया गया था। फेसबुक एक्टिविस्ट गिरीश मालवीय के मुताबिक द वायर के इस खुलासे से यह साफ है कि उस दौरान उस महिला की गतिविधियों की जानकारी निकालकर इस मामले को सेटल किया गया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप सामने आए थे तो लगभग पूरा मीडिया और सोशल मीडिया भी यही मानकर इस घटना का विश्लेषण कर रहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई को वो महिला फंसा रही है, या ये जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ कोई साजिश है जिसमें वो महिला सबसे बड़ा मोहरा है। लेकिन अब साफ हो गया है कि वो महिला मोहरा नहीं थी, वो पीड़ित थी और पेगासस के जरिए उसकी एक्टिविटी को ट्रेस करके उसे मोहरा बनाया गया। मालवीय का कहना है कि इसकी आड़ में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चल रहे राफेल और अयोध्या जैसे बहुत महत्वपूर्ण केसेस की फाइलों को निपटाया गया। बाद में इनाम के तौर पर बतौर गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और सेटलमेंट के तौर पर उस महिला को फिर से नियुक्ति दी गई। उसके पति को भी दिल्ली पुलिस ने वापस नौकरी पर बहाल किया। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप ने न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया था। दरअसल मामला कुछ यूं था कि 35 साल की महिला सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। महिला ने उस वक्त सीजेआई रहे रंजन गोगोई के खिलाफ 12 जजों को एक एफिडेविट भेजकर शिकायत दर्ज की थी। ये एक सामान्य शिकायत नहीं थी, बल्कि एक सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत थी। इस एफिडेविट में उसने 10 और 11 अक्टूबर 2018 को सीजेआई के घर पर हुई उसके साथ हुई कथित घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया था। इस पूरी घटना से पूरा देश हतप्रभ रह गया था। सभी के दिमाग में यही आया कि यह मामला बनावटी है और रंजन गोगोई को उस समय चल रहे महत्वपूर्ण मामलों से हटाने की कोशिश है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो इस शिकायत का दोष वामपंथी ताकतों पर डाल दिया था। जेटली ने अपने ब्लॉग में उस वक्त इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों में बड़ी संख्या में वामपंथी या अति वामपंथी विचारधारा के हैं। इनका ना तो कोई चुनावी वजूद है और ना ही जन समर्थन। इसके बावजूद ये लोग मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में असमानुपातिक रूप से अब तक मौजूद हैं। जब इन्हें मीडिया की मुख्य धारा से बेदखल कर दिया गया तो इन्होंने डिजिटल और सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। जस्टिस रंजन गोगोई ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई ने तो उस समय यहां तक कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस महिला को यहां सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कैसे मिल गई जबकि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस है। रंजन गोगोई ने अपने ही खिलाफ जज बनने का फैसला ले लिया। शनिवार 20 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो न्याय के मजाक से कुछ भी कम नहीं था। चीफ जस्टिस ने अपने संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को न केवल नकारा, बल्कि शिकायतकर्ता के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करते हुए खुद पर लगे आरोपों को न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बड़ी साजिश बताया। ही साथ उन्होंने इस मामले में मीडिया की भी आवाज को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने भी शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में उनका चरित्र हनन किया। जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने भी रंजन गोगोई का पक्ष लेते हुए कहा कि पुराने मामले में पुलिस द्वारा कैसे इस महिला को क्लीन चिट दी गई। साथ ही चीफ जस्टिस तो अपने खिलाफ आरोप देखकर कहने लगे कि अदालत की आजादी ही खतरे में है। महिला को झूठा सिद्ध करने के लिए उस वक्त बहुत से खेल खेले गए। कहा जाने लगा कि सीजीआई को एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने यह दावा किया था कि सीजीआई गोगोई को यौन शोषण के झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश की जा रही है। आज उत्सव बैंस कहीं बोलने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मामले में एक एयरलाइन संस्थापक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और एक कथित फिक्सर को इसके लिए जिम्मेदार बताया और दावा किया कि एक अजय नाम के व्यक्ति ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। बाद में जस्टिस पटनायक ने इस बात को झूठा करार दिया। जस्टिस के पटनायक जांच कमेटी ने उस महिला कर्मी को शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के मामले में क्लीन चिट दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिला के आरोपों की इन हाउस कमेटी से जांच करवाई, जिसने 6 मई को सीजीआई रंजन गोगोई को भी क्लीन चिट दे दी थी। इस पूरे प्रकरण पे आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि खुले आम न्याय की हत्या हुई है। कमाल की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को राहत दे दी। रंजन गोगोई को भी क्लीन चिट मिल गई, महिला को भी क्लीन चिट दे दी गई और आज ये भी साफ हो गया कि पूरे मामले को पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके सेटल किया गया था।